दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ढोला और मारू की प्रेम कहानी सुनाऊंगी। कहानी को सुनने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए कहानी को सुनते हैं। नरवर राज्य में नल नाम का एक राजा राज्य करता था। उसकी 3 साल की बेटी जिसका नाम सालेर कुमार था, उसका विवाह बचपन में ही बीकानेर के पुंगल नाम के ठिकाने में स्वामी पवार राजा बिंगल की पुत्री से हुआ, जिसका नाम मारवड़ी था। क्योंकि विवाह बचपन में ही हुआ था, इसीलिए दुल्हन को ससुराल के लिए विदा नहीं किया गया। जब राजकुमार सालेर कुमार बड़ा हो गया तो उसका दूसरा विवाह करा दिया गया। जिस लड़की के साथ उसका दूसरा विवाह हुआ था उसका नाम मालवड़ी था। राजकुमार को तो अपने पहले विवाह के बारे में कुछ पता भी नहीं था। इधर बेंगल राजा की पुत्री मारवड़ी जब बड़ी हो गई तो उसकी सुंदरता की चर्चा चारों ओर होने लगी। सभी लोग उसकी सुंदरता की बातें करते रहते। यही देख मारवड़ी की माँ ने एक बार अपने पति से कहा कि अब अपनी बेटी को इसके ससुराल भेज दिया जाए। आप इसके ससुराल वालों को संदेशा भिजवा दीजिए। राजा बिंगल ने नरवर में राजकुमार सालेर के नाम का एक खत भिजवाया, परंतु वह खत उन तक पहुंचा ही नहीं, क्योंकि वह खत उनकी दूसरी पत्नी मालवड़ी ने फाड़कर फेंक दिया था। ऐसे ही खत का जब कोई जवाब न मिलता तो राजा बिंगल फिर से नरवर में एक खत भेजते। कुछ दिन ऐसा ही चला, कोई भी खत राजकुमार तक पहुंचता ही नहीं था। वे बीच में ही मालवड़ी द्वारा फाड़ दिए जाते थे। अपने खत का जवाब ना पाकर राजा बिंगल ने खत भेजना ही बंद कर दिया। परंतु एक दिन की बात है, राजकुमारी मारवड़ी के सपने में सालेर राजकुमार आया। सपने में ही राजकुमारी मारवड़ी ने सालेर राजकुमार के चेहरे को देख लिया था। अब तो उसे बेपनाह मोहब्बत हो गई थी। धीरे धीरे वह राजकुमार की विरह में जलने लगी। उसने खाना पीना सब कुछ त्याग दिया। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर रानी ने राजा बिंगल से कहा कि तुम नरवर में संदेशा भिजवाओ। हमसे हमारी बेटी की यह हालत देखी नहीं जा रही। राजा बिंगल ने इस बार एक ढोली को संदेशा लेकर भिजवाया, क्योंकि वह समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। जब ढोली संदेशा लेकर नरवर जाने लगा तो उसे मारवड़ी ने रोक लिया और उसे अपने बारे में मारू राग में गाने को सब कुछ कहा। ढोली ने भी मारू को वचन दिया। वह कहने लगा, अब तो मैं राजकुमार को लेकर ही लौटूंगा, नहीं तो वापस आऊंगा ही नहीं। इतना कहकर ढोली वहां से चला गया। ढोली जब नरवर पहुंच गया तो उसने मारू राग गाना शुरू कर दिया। बारिश की रिमझिम फुहारों में ढोली ने मल्हार राग में गाना शुरू किया। उसका मल्हार सुनकर राजकुमार सालेर एकदम झूम उठा। जब उसने राजकुमारी की सुंदरता उस मल्हार में सुनी तो वह राजकुमारी मारवड़ी से मिलने के लिए आतुर हो गया। उसने ढोली को अपने पास बुलाया। जब ढोली राजकुमार के पास पहुंचा तो उसने राजकुमारी मारवड़ी के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। अब राजकुमार सालेर राजकुमारी मारवड़ी से मिलना चाह रहा था, इसीलिए वह बीकानेर आना चाह रहा था। वह जब जब बीकानेर आने की योजना बनाता, रानी मालवड़ी उसे कुछ ना कुछ बहाना कर कर रोक लेती, क्योंकि वह जानती थी कि अगर राजकुमार अपनी पहली पत्नी से मिला तो वह उसे भूल जाएगा। इसीलिए वह उसे जाना नहीं देना चाह रही थी। परंतु एक दिन राजकुमार ने अपने सबसे तेज चलने वाले ऊंट पर सवारी की और बीकानेर की ओर चल पड़ा। जब वह बीकानेर आ पहुंचा तो उसकी मुलाकात मारवड़ी से हुई। दोनों मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। दोनों का प्रेम 7वें आसमान पर चढ़ रहा था। दोनों में इस तरह का प्रेम देखकर सभी लोग बहुत तरह की बातें भी करने लगे थे। राजकुमार ने अपनी ससुराल में जब कुछ दिन बिता लिया तो वह
एक दिन राजा बिंगल से कहने लगा कि अब मैं नरवर जाना चाहता हूँ। मैं अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाऊंगा। राजा बिंगल ने अपनी बेटी को बड़े ही प्यार से विदा किया। राजकुमार और राजकुमारी जब नरवर की ओर जा रही थी, तब उन्हें रास्ते में उमर सुमड़ा मिला, जो राजकुमारी को बहुत पहले से पाना चाह रहा था। उसने योजना बनाई कि वह रास्ते में सालवर को रोक ले और उसे मारकर राजकुमारी को हासिल कर ले। उसने रास्ते में राजकुमार और राजकुमारी को रोक भी लिया। राजकुमार खुद ऊंट से उतर गया, परंतु राजकुमारी को ऊंट पर बैठने के लिए ही कहा। उमर सुमड़ा ने राजकुमार से मनुहार लेने के लिए कहा। राजकुमार उमर के साथ मनुहार लेने बैठ गया। इधर ढोली गा रहा था, उधर राजकुमार और उमर दोनों अफीम की मनुहार ले रहे थे। मारू के देश से आया ढोली बहुत ही चतुर था। उसे उमर सुमड़ा के षड्यंत्र का पता चल चुका था। इसीलिए वह राजकुमारी के पास गया और उसने सारी बातें राजकुमारी मारवड़ी को बता दी। मारवड़ी ने बड़ी ही चतुराई के साथ अपने ऊंट पर एक लात मारी। अचानक से ऊंट भागने लगा। ऊंट को पकड़ने के लिए राजकुमार सालिर भी उसके पीछे भागा। जब राजकुमार ऊंट के पास जा पहुंचा तो धीरे से राजकुमारी ने सारी बातें राजकुमार को बता दी। राजकुमार भी ऊंट पर सवार हो गया और वहां से भाग निकला। अब तो दोनों ने नरवर आकर ही दम लिया। नरवर में राजकुमार और राजकुमारी का बड़े ही धूमधाम के साथ स्वागत हुआ। मालवड़ी ने भी राजकुमारी मारवड़ी का स्वागत किया, क्योंकि वह समझ गई थी कि राजकुमार राजकुमारी मारू के बिना नहीं रह सकता। तीनों बड़े ही प्रेम के साथ एक साथ रहने लगी। ढोला और मारू की यह प्रेम कहानी सदा के लिए अमर होकर रह गई। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।